राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान का पावन सत्संग आप सभी प्यारे भक्त श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी ने कल श्रवण किया जब भक्त जयदेव को जो लूटने वाले थे डाकू, जब उन्होंने हाथ पैर काट दिए तो मन में कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि मन तह रघुवर वे देही और विन मन तन दुख सुख सुध के ही, क्योंकि मन ठाकुर जी के श्री चरणों में लगा हुआ है। और ये भी नहीं कि हाथ पैर काट दिए तो कोई दुख हो, किसी को क्रोध नहीं कर रहे, और वो तो कह रहे हैं कि मेरा ही कोई ऐसा कर्म होगा जो बिगड़ गया, मैंने कोई ऐसा कृत किया होगा जिसको मैं भोग रहा हूँ। काहू ना कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संत लिखते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। बड़े ही प्रभाववान सके को बखान अहो, मेरे को भूर दाग भाग दर्शन कीजिए। पाल की बिठाए लिए किए सब झूठनी के जी के भाई, भय कछु आज्ञा मोहि दीजिए। करो हरि साधु सेवा नाना पकवान मेवा, आवे जोई संत तिन देख देख भीजिए। आए वे ठग माला तिलक चिलक किए, किलक के कहीं बड़े बंधु लख लीजिए। प्यारे भक्तों, जब भक्त जयदेव जी को राजा ने निकाला उस गड्ढे से, जिस गड्ढे में डाल दिया था डाकुओं ने हाथ पैर काट के, और राजा ने जब दिव्य संत का दिव्य दर्शन जब किया, राजा तो बहुत प्रतापी थे और बहुत ही गुणों को, सद्गुणों का भंडार उस राजा के पास था। प्यारे भक्तों, ऐसा प्रतापी महापुरुष, इनके महत्व और गुणों का वर्णन कोई कर नहीं सकता था। वो बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन जब जयदेव जी का दर्शन किया तो राजा ने कहा, नाथ, आज मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। और क्योंकि हाथ पैर कट गए थे तो राजा ने संत जयदेव जी को पालकी में बिठाकर अपने घर लाए। बड़े भाव प्यार से चिकित्सा की और चिकित्सा के द्वारा काटे हुए जो हाथ पैर थे उनके घाव ठीक कराए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, राजा ने संत जयदेव जी से प्रार्थना की कि मेरे मन में किसी महापुरुष के सत्संग को प्राप्त करने की इच्छा थी, आप जैसे महापुरुष मुझे मिल गए, अब वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। और संत जयदेव जी को राजा ने कहा, नाथ, अब आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए, मुझे कोई सेवा दीजिए, कहो मैं क्या सेवा करूं जिससे मेरा कल्याण हो। संत जयदेव जी ने कहा, देखो राजन, सेवा तो अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन तुम एक सेवा करो, जो भूखे लोग हैं, संत हैं और जो महापुरुष हैं, अनाथ हैं, अनेक प्रकार की मेवा और मिष्ठानों के द्वारा श्रद्धा समेत भगवान का भोग लगाकर तुम भक्तों की सेवा करो। सेवा दे दी, लंगर लगाओ। प्यारे भक्तों, और कहते हैं कि जो संत आवे उनका प्रथम दर्शन मुझे कराना। भक्त जयदेव ने कहा कि देखो राजन, तुम सेवा तो कर रहे हो, लेकिन जो भी संत महापुरुष आए ना, उसका पहले दर्शन मैं करूंगा, बाद में तुम सेवा करना। ऐसा संत की आज्ञा। प्यारे प्रभु प्रेमियों,
और कहा मैं भी दर्शन करूँगा, बाद में तुम भी दर्शन करके आनंद मग्न हो जाया करो। ठीक है प्यारे भक्तों, ऐसी आज्ञा पाकर राजा ने हरि साधु की सेवा करने की इच्छा हुई, भगवान की सेवा भी करने लगे और संतों की सेवा करने लगे। इस तरह से सेवा करते करते राजा की जो ख्याति है ना चारों ओर फैल गई, क्योंकि जो भी संत आते सबकी सेवा करते। एक दिन एक घटना घटी, जिन 4 चोरों ने भक्त जयदेव के हाथ पैर काटे थे ना, वही चारों चोर बहुत बढ़िया ठग सुंदर कंठी माला धारण करके, चमकते हुए विशाल बड़े बड़े तिलक लगाकर, वेश बदलकर और रंगे हुए कपड़े पहनकर वहीं राजा के महल में आ गई भिक्षा लेने के लिए। लेकिन वहाँ तो नियम था ना कि सबसे पहले भक्त जयदेव दर्शन करते, और भक्त जयदेव ने जब दर्शन किया तो पहचान गए, अरे ये तो वही हैं जिन्होंने मेरे हाथ पैर काटे। लेकिन वो दुखी नहीं हुए, बहुत प्रसन्न होकर कहा, देखो 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 आज कौन आया है, आज कौन आया है, हमारा अहोभाग्य है। देखो आज तो मेरे बड़े गुरु भाई लोग आए हैं, मेरे गुरु भाई लोग आए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सबका स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया। अब चोरों के यहाँ तो डर लगा हुआ था भक्तों, ये कहीं पहचान ना ले, नहीं तो राजा से हमको फांसी लगवा देगा। संत लिखते हैं, करो हरि साधु सेवा, कंठी माला तिलक छाप से युक्त चांडाल भी पूजनीय है, इसमें संदेह नहीं है। देखो कई बार हमको लगता है कि हम साधु और असाधु को कैसे पहचानें, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपको सेवा यदि करनी है, जैसे आपको किसी को लंगर बांटना है, तो उसमें पंक्ति भेद मत करो, उसमें साधु असाधु जो भी है उसे भगवान का रूप मानकर प्रसाद खिलाओ। जो भी आप सेवा करते हैं भगवान का रूप मानकर उसकी सेवा करो। शास्त्र में तो लिखा है, तोल बराबर घोंगची मोल बराबर नाही, और वेश बराबर परशुराम भेद बराबर नाही। तोल में घोंगची और सोना बराबर होने पर भी उनके मोल में बहुत अंतर होता है। ऐसे ही वास्तविक संत और वेशधारी संत जो होते हैं दिखने में तो एक से ही लगते हैं, लेकिन उनके हार्दिक भावों में बहुत मतांतर होता है, बहुत फर्क होता है। प्यारे भक्तों, जैसे ये चारों को देखा तो संत जयदेव जी ने हृदय से स्वागत किया और राजा को बुलाया। नृपति बुलाए कही हरि भाव भरी, ठहरे तेरे भाग अब सेवा फल लीजिए। और गयोले महल माज टहल लगाए लोग, लाके होन भोग जिए संकतन छीजिए। मांगे बार बार विदा राजा नहीं जान देत, अति अकुलाए कहीं स्वामी घन दीजिए। और देखे बहु भांति सो पठाए संग मानो सहूँ, आवो पहुँचाए तुम पर रीझिए। प्यारे भक्तों, जब संत जयदेव ने कहा देखो देखो कौन आया है, मेरे गुरु भाई आए हैं, हृदय से भगवत समान उनका स्वागत किया और शीघ्र राजा को बुलाया। कहा देखो आज बड़े भारी संत आए हैं, इनके हृदय में भगवत प्रेम से परिपूर्ण हैं, आज तेरे भाग्य फले हैं जो तेरे घर ऐसे संत पधारे। अब तुम इनकी प्रेम से यथोचित सेवा करो, क्योंकि संत सेवा का फल तुम प्राप्त कर लो। जयदेव जी पहचान रहे हैं कि डाकू हैं, फिर भी राजा को आज्ञा दे रहे हैं, मतलब जो वेश में है तुम्हारी सेवा है लंगर खिलाने की तो वो करो, उसमें चूको नहीं। और जब ये आज्ञा गुरुदेव की सुनी, राजा ने भक्त जयदेव की सुनी, आज्ञा पाकर राजा ने उन्होंने भीतर महल में ले गए और अनेक सेवकों से उनकी सेवा में उनको लगा दिया। बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन उनको खिलाए गए, सुंदर पकवान बने। लेकिन परंतु जो
भेष बदल कर चोर आए हैं ना, उन चोरों के मन में अपने पाप से व्याकुलता हो रही है। उनको लगा कि ये देखो कहीं ऐसा तो नहीं जो हमें खिला पिला के मारने वाले हैं। क्योंकि वो उनके मन में भय था ना, उन्हें भय यही था कि कहीं हमें पहचान ना लें और राजा से कहकर हमें मरवा देगा हैं, और ये राजा का गुरु है, इतना बड़ा संत है, हमने इसके हाथ पैर काट दिए। तो इस चिंता के कारण उनके शरीर इतनी सेवा हो रही है लेकिन सूखे जा रहे हैं। वे बार बार राजा से विदा मांगते हैं, महाराज अब तो आज्ञा दो, बड़ा विलम्ब हो गया। राजा उन्हें जाने नहीं देता। वे अत्यंत व्याकुल होने लगे, नहीं महाराज अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं महाराज जाना पड़ेगा, हमारा अनुष्ठान है, और नाना तरह के बहाने लगाने लगे। जब जाकर चले जाने का आग्रह जब बहुत ही ज़्यादा करने लगे, तब स्वामी जयदेव जी ने कहा कि इन्हें पर्याप्त धन देकर विदा कीजिए। राजा ने अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न आभूषण उन्हें देकर विदा किया। सामान ढोने के लिए साथ में 2-4 बंदों को भेजा और कहा कि इनके आश्रम तक इन्हें आदरपूर्वक पहुंचा कर आओ, तब हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे। और वो जो सैनिक थे उनको कहा कि तुम्हें मुंह मांगी वस्तु भी देंगे। प्यारे भक्तों, इस तरह से जो चोर डाकू आए थे ये वेश बदलकर उनको विदा की है। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में यदि आप सेवादार हैं तो उसमें पंथी भेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको एक समान से ही सबका दर्शन करना चाहिए। भाव प्यार से राधे 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 राधे।